हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइलस्टोन कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में। साथ ही साथ हम इसके टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि फोर साइड से मिलकर बनता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो पूरी तरह से बंद हो, जिसमें बाहर निकलने के लिए कोई भी स्पेस ना हो। जैसे आप इसको देखेंगे तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये हो गई हमारी फोर साइड। और फोर साइड से मिलकर बन गया क्वाड्रिलेटरल। साथ ही साथ देखते हैं कि ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, यहां पर भी 1 2 3 4, यहां पर भी फोर साइड थी, लेकिन इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है वो ओपन फिगर है। ओपन और क्लोज में ये होता है कि यहाँ जो है वो जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है, और जो क्लोज जी अपना ओपन है ना, इसमें से यहाँ से कहीं से भी निकल सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है ओपन फिगर, इसको बोला गया है क्लोज फिगर। और डेफिनेशन से जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो फोर साइड से मिलकर बना हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? अब चलते हैं हम इनके टाइप्स पर। तो टाइप क्या होते हैं इनके, तो बाकी दो मैं बाद में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। और ये चित्र मैं जानबूझ के ऐसा ही बना रहा हूं, ठीक है ना? और बताऊंगा कि मैंने ऐसा चित्र क्यों बनाया। ठीक है, ए बी सी डी। तो ये पैरेललोग्राम क्यों होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम इसलिए होता है क्योंकि ये कम से कम 3 या 4 प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है? देखिए, सबसे पहली बात, ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, ठीक है ना? अब पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं। अब आप बोलोगे ये पैरेलल क्या है? देखिए, आपने एक ट्रेन की पटरी को देखा होगा, वो इस टाइप से होती है, ठीक है ना? और ट्रेन की पटरी को आपने देखा होगा, स्टेशन के अलावा वो कहीं पर भी इस टाइप से क्रॉस नहीं करती है, वो सीधी रहती है हमेशा, ठीक है ना? तो इन दोनों लाइनों को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ऐसी दो लाइन है जो कि आगे जाके कहीं पर भी मिलती ना हो, ठीक है ना? इनफाइनाइट टाइम तक, बहुत दूर तक सीधी चली जाएं और मिले ना एक दूसरे से, उसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइन, ठीक है ना? तो यहां पर जो चित्र बनाया गया है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कही गई है पैरेललोग्राम के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज, ठीक है? तो ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना? देखिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल रहेगी। बहुत दूर तक, जहां तक भी ये शेप जाएगा, वो ये साइड इस साइड से मिलेगी नहीं। और दूसरी, यानी कि इस साइड के सामने जो ये वाली साइड है ना, वो वाली साइड भी एक दूसरी साइड से, मतलब कि ये साइड इस साइड से मिलने वाली नहीं है, और ये साइड इस साइड से मिलने वाली नहीं है। यानी कि दोनों ही साइड, यानी कि आमने सामने की इसकी साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। दूसरी कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है ना, वो क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल से मतलब क्या है? जितनी सेंटीमीटर की ये साइड होगी, उतना ही सेंटीमीटर की ये साइड होगी, और जितनी सेंटीमीटर की ये साइड होगी, उतनी सेंटीमीटर की ये साइड होगी। तो दूसरी बात तो ये हो गई इसके पैरेललोग्राम होने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कैसे? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर एक एंगल बनेगा, यहां पर भी एक एंगल बनेगा, यहां पर भी एक एंगल बनेगा, और यहां पर भी एक एंगल बनेगा, ठीक है ना? टोटल हो गए 4 एंगल, ठीक है?
तो यहां पर जो एंगल ए होगा उसके जस्ट सामने वाला एंगल यानी कि एंगल सी वो क्या होगा, उस एंगल ए के इक्वल होगा। दूसरी बात, जो एंगल डी होगा वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। ये हुआ इस डेफिनेशन का मतलब, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। एक फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है, इसमें से जाते हैं दो डायगोनल। अब कह दो कि डायगोनल क्या होता है, सुनिए, एक कोने से दूसरे कोने तक एक इस टाइप से लाइन जाए उसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो डायगोनल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डायगोनल। इसमें से कितने डायगोनल जा सकते हैं, ये भैया डायगोनल नहीं है, बताया है कि ये डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो इसमें से कम दो डायगोनल जाते हैं, ठीक है ना। और जहां पर ये डायगोनल काटते हैं उसको हम बोलते हैं ओ पॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी एक साइड दूसरी साइड की पैरेलल। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि अपोजिट साइड भी इसके इक्वल होंगे। तीसरा पढ़ा इसके जस्ट सामने का एंगल इक्वल होगा। फोर्थ एंड लास्ट जो है हमारा वो पॉइंट है कि इसके डायगोनल जो है ना वो क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए यहां वो लिखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कैसे काटते हैं, देखिए AC एक डायगोनल है जो एक कोने से दूसरे कोने पर मिल रही है लाइन, और एक DB एक लाइन है जो क्या हो रही है, दूसरे कोने से मिल रही है, और ये दोनों लाइनें जो हैं वो एक जगह पर काट रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। और जब ये काटते हैं ना तो इनसे बनने वाली जो डिस्टेंस होती है, कह दो कैसी डिस्टेंस, यानी मैं बोलूंगा कि AC एक डायगोनल था, DB एक और डायगोनल था। तो यहां पर जो AO है ना, AO इतनी साइड है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी, OC साइड के बराबर हो जाएगी। और यहां पर जो OD है ना, OD वो किसके बराबर हो जाएगी, OB के बराबर। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि जब इसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो क्या करते हैं, ये उनको इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं एक पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। अब आपको मुझे लगता है ये पैरेललोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम। पहले तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब एक साइड सीधी जाएगी तो दूसरी साइड भी सीधी जाएगी, आगे जाके ये साइडें मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है इसकी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जितनी 5 सेंटीमीटर ये तो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये तो 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या थी, इसके आमने सामने का एंगल, यानी कि अगर मैं 10 हूं तो सामने वाला भी 10 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गए मेरे आमने सामने के एंगल, ठीक है ना। और फोर्थ एंड लास्ट थी कि जब इसके बीच के डायगोनल खींचे जाएंगे इस टाइप से, तो ये डायगोनल क्या करेगा, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी हो गई एक पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम होने के लिए। इन 4 में से यदि एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि ये जो है वो एक पैरेललोग्राम है ही नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके टाइप पर, इसके टाइप क्या क्या बनते हैं। इसके मेनली बनते हैं 3 टाइप। सबसे पहला तो आता है इसका क्या, रेक्टेंगल, फिर आता है इसका स्क्वायर, फिर आता है रोम्बस। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट याद रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसी के टाइप कैसे बनते हैं। देखिए अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आगे जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसका पहला टाइप जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि क्या होता है, आयत। आयत क्या होता है समझते हैं। देखिए आयत बनता है इस टाइप का, ये होता है हमारा रेक्टेंगल, जिसमें हम नाम दे देंगे क्या क्या इनको, A B C एंड
डी, ये नाम दे दिया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ध्यान से समझिए। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल। पहली चीज PARALL, ये हो गई अपोजिट साइड्स पैरेलल। दूसरी बात हमने अपने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम बोलेंगे एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। थर्ड बात पढ़ी थी क्या कि अपोजिट साइड्स जो होती है ना, यानी कि AB और DC, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फोर्थ बात पढ़ी थी कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये चार बातें एक पैरेललोग्राम में हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें रेक्टेंगल में। ये चार बातें यदि एक रेक्टेंगल फॉलो नहीं करता है तो पहली बात तो वो रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और वो रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम का टाइप नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल के लिए चार प्रॉपर्टी फॉलो करना बहुत ज्यादा नीडेड है। मतलब कि इसमें जो डायगोनल जाएगा यहां से यहां पर और यहां से यहां पर, ठीक है। तो डायगोनल काटेगा वो भी इक्वल डिस्टेंस पर काटेगा और बाकी सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो एक पैरेललोग्राम फॉलो करता है। अब देखिए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। सबसे पहली बात कि यहां पर ये जो इनके वर्टेक्स है यहां पर ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। दूसरी बात इसके आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, और जैसे कि इस साइड के बराबर ये साइड और ये साइड के बराबर ये साइड होती है, ठीक है ना। और इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होता है कि यहाँ का 90 90 90 और 90 डिग्री का एंगल बनता है। पैरेललोग्राम में ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वहां पर हर एक एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री। लेकिन रेक्टेंगल में एक एडिशनल क्वालिटी ये होती है, इक्वल तो होते ही है लेकिन एडिशनल क्वालिटी ये होती है कि जो पैरेललोग्राम था हमने उनके लिए ये नहीं बोला था कि उनका ये एंगल भी 90 होगा ये एंगल भी 90 होगा। तो रेक्टेंगल में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होती है कि ये क्या होता है, इसका हर एक वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम किसके बारे में, यानी कि हमारे लिए एक एडिशनल ये होगा कि ईच एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए ये रेक्टेंगल उससे थोड़ी अलग होगा, एडवांस होगा, ठीक है ना। लेकिन टाइप तो होगा पैरेललोग्राम का ही। क्यों, क्योंकि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बस अपने आप से एक एडिशनल वो रखता है। फिर चलते हैं हम किसके बारे में, क्या चलते हैं, दूसरा आता है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, देखिए रोम्बस कैसे बनता है। थोड़ी थोड़ी सा शेप मिलेगा इसका किसकी तरह, पैरेललोग्राम की तरह, बस थोड़ी ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ये मेरा मैंने नाम दे दिया ABCD, ये हो गया रोम्बस। अब रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। सबसे पहली बात याद रखना है आपको, जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है वो सारी प्रॉपर्टी एक रोम्बस फॉलो करेगा। कैसे, पहला है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फोर्थ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो देखिए यहां पर डायगोनल काटेंगे यहां पर, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस देखते हैं। देखिए इसकी जो आमने सामने की साइड है वो तो इक्वल होती हैं, साथ ही साथ इसकी ईच साइड इक्वल होती है। वो सारी प्रॉपर्टी तो ये फॉलो करेगा ही करेगा। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी हर एक साइड होती है क्या, इक्वल। दूसरी बात इसको अलग बनाती है पैरेललोग्राम से, वो क्या है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है ना। यहां पर वो प्रॉपर्टी नहीं थी कि यहां पर वो डायगोनल उसके क्या करते थे, 90 डिग्री पर काट रहे थे। तो डायगोनल जब काटेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री,
तो डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। अब देखिए जो रोम्बस था, सॉरी पैरेललोग्राम था, उसने कहा था कि मेरी अपोजिट साइड जो होंगी पैरेलल होंगी, तो इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल है। दूसरी बात, अपोजिट एंगल इक्वल है, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तीसरी बात यह थी कि अपोजिट साइड इक्वल हुई, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। फिर आते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल ने भी एक दूसरे को काटा, लेकिन इसने क्या कहा कि तुम्हारी तो आमने सामने की साइड बस इक्वल होती है, मेरी जो साइड है ना वो चारों की चारों साइड इक्वल है, यानी कि मेरे पास एक एडिशनल 5 पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो मेरा क्या है कि एडिशनल है, वो कहता है कि मेरी जो है ना वो 4 की 4 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन तुम्हारी ना केवल 2 साइड इक्वल, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होती है। फिर आता है कि डायगोनल, तुम्हारे डायगोनल काटता है, कोई भी एंगल बनाए मुझे मैटर नहीं करता है, कौन, जैसे पैरेललोग्राम काटता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि जब वो काटेगा तो इक्वल डिस्टेंस पर काटेगा। तो इसका भी जब काटता है ना, जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल काटता है तो यहां पर मान लीजिए ओ मान लेते हैं, तो ये दोनों को इक्वल डिस्टेंस पर काटेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा, इसमें कहा इसने कि हम 90 डिग्री बनाते हैं, ये जो रोम्बस है ना वो कहता है हम ना 90 डिग्री बनाते हैं। तुम 90 डिग्री बनाते हो, तो पैरेललोग्राम कहता है कभी कभी तो बन जाता है लेकिन मेरा बनता नहीं है, इसीलिए तो मेरी प्रॉपर्टी में नहीं लिखा है। तो पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं बनाता है, इसलिए रोम्बस से थोड़ी अलग है। अब चलते हैं हमारे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर, जो है हमारा स्क्वायर। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये होता है सबसे मेन, ये वाला सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देखिए आपने स्क्वायर यानी कि वर्ग सुना होगा, एक स्क्वायर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, इसलिए ये एक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, यहां बना देते हैं स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ए बी सी डी, ये मेरा हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होंगी, देखिए पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो है स्क्वायर वो टाइप तो है किसका, पैरेललोग्राम का, यानी कि इसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपोजिट एंगल्स इसके जो होंगे वो इक्वल होंगे। तीसरी बात, अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट साइड से मतलब 1 2 3 4, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इसका जो डायगोनल जाएगा ना यहां से सन इस प्रकार से जो ये डायगोनल जाएंगे ना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करने के साथ साथ यहां पर अगर हम ओ पॉइंट दे दें तो इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस में ही काटेगा। और क्या प्रॉब्लम फायदा देता है, जब ये काटता है ना तो यहां पर 90 डिग्री बनाता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, 90 डिग्री तो बनाता है, साथ ही साथ अपने कोने पर 90 डिग्री बनाता है। तो कितनी सारी मतलब इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, 4 पॉइंट तो ये फॉलो करेगा। इसका जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो फिफ्थ पॉइंट होगा कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं वो करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है ना। और 6 पॉइंट इसका क्या होगा, 6 पॉइंट इसका एडिशनल ये होगा कि ईच साइड इक्वल है कि नहीं। देखो जो पैरेललोग्राम देखते हैं उसके दो आमने सामने की साइड इक्वल, लेकिन इसमें देखो ये भी साइड इसकी इक्वल और ये भी साइड, मतलब चारों साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे थोड़ी, तो 7th पॉइंट में आएगा कि ईच साइड तो इक्वल हो गया, और क्या बोलना पड़ेगा इसमें कि ईच एंगल से मतलब ये वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहे हैं वो सारे कितने डिग्री का बनाएगा, वो बनाएगा हमारा 90 डिग्री का। अब देखिए हमारे पास जो हमारा क्या था, पैरेललोग्राम था, उसके पास थी 4 प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे पास जो हमारा रेक्टेंगल था उसके पास थी 5 प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे पास जो रोम्बस आया उसके पास थी 6 प्रॉपर्टी, लेकिन लास्ट वाला जो हमारा स्क्वायर आया उसके पास आ गई 7 प्रॉपर्टी। यानी कि हमारा जो स्क्वायर होगा वो सबसे अच्छा होगा क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बोलेगा ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, क्या जितने भी स्क्वायर बनेंगे वो पैरेललोग्राम होंगे।
बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो भी स्क्वायर होगा वो इस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी कि एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? एक स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है? पैरेललोग्राम। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्या बोल दे कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसके पास तीन प्रॉपर्टी एडिशनल है, लेकिन पैरेललोग्राम के पास तीन प्रॉपर्टी नहीं है, जो इसके पास ओनली 4 प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम को स्क्वायर होने के लिए उसकी सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्वेश्चन बनता है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या जितने भी रोम्बस बनेंगे वो पैरेललोग्राम होंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी तो फॉलो करता है, यानी कि हम ना पैरेललोग्राम तो बन सकते हैं, लेकिन अगर पैरेललोग्राम चाहे कि वो रोम्बस बन जाए तो ये होना थोड़ी मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब पैरेललोग्राम को ना उसकी एडिशनल दो जो क्वालिटी है उनको फॉलो करना होगा। यदि ये उनकी दो क्वालिटी को फॉलो कर लेता है तो क्या बन जाएगा? ये भी एक रोम्बस बन सकता है। लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि जितने भी पैरेललोग्राम होंगे वो क्या होंगे? रोम्बस होंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। इसका थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर? कि रेक्टेंगल। तो ये भी हम बोलेंगे कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। बट क्या बोलेंगे कि जो ऑल पैरेललोग्राम है ना वो क्या नहीं हो सकते हैं? रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। अब करते हैं हम किन के बीच में बात? हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। अभी तो हमने पैरेललोग्राम से सबका कंपैरिजन किया। अब करते हैं हम किसके बारे में? स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में देखते हैं। तो बोलेगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्या जितने भी स्क्वायर यहां बनते हैं वो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब बोलोगे क्यों? देखिए, यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी आई क्या? कि जो ये वर्टेक्स पर एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्क्वायर है ना, ये जो वर्टेक्स पर एंगल बनाता है ये भी 90 डिग्री बनाता है, और ऊपर से एडिशनल ये भी कहता है हमारे तो डायगोनल भी 90 डिग्री बनाते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। बट इसका अपोजिट क्या बोलेगा कि क्या जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं? तो भैया ये तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि रेक्टेंगल के पास 5 प्रॉपर्टी हैं, ये 7 प्रॉपर्टी रखी है। तो जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। हाँ, जितने भी स्क्वायर बनेंगे वो रेक्टेंगल जरूर हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा क्वालिटी है वो दूसरा तो बन सकता है, लेकिन उसका जो दूसरा, जैसे कि कोई भी और इंसान है, उसके अंदर उसकी क्वालिटी नहीं है तो वो उसके जैसा नहीं बन सकता है। ठीक है ना? अब आते हैं हम अपने किस पर? रोम्बस पर। रोम्बस का कंपैरिजन करते हैं किससे? रोम्बस का कंपैरिजन करते हैं हम अपने इस वाले से, यानी कि स्क्वायर से। क्या कंपैरिजन होगा? बोलेगा ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। अब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? पहली बात, इसकी साइड इक्वल होती है, बिल्कुल इसकी भी इक्वल है। इसके यहां पर 90 डिग्री भी बनाता है, उसके भी 90 डिग्री बनाता है। ऊपर से एक 7th नंबर आ गया उसका, क्या? ईच एंगल 90 डिग्री। क्या इसका हर एक एंगल 90 डिग्री बनता है? नहीं बनता है, कोई भी बन सकता है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि स्क्वायर जो है, ऑल जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रोम्बस होते हैं वो क्या नहीं हो सकते हैं? वो जितने भी रोम्बस हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो वीडियो बनी है वो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए है, ताकि उसको इन रेक्टेंगल्स के बारे में और बहुत टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि जिसको भी क्वाड्रिलेटर अच्छे समझ में नहीं आते हैं वो इनको अच्छी तरह से समझ सके। थैंक यू।